नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी स्रोत सामग्री के आधार पर आधुनिक राजनीति की एक बेहद पेचीदा और सच कहूं तो काफी हैरान करने वाली तस्वीर पर चर्चा करने वाले हैं। आज की हमारी ये चर्चा किसी एक आम घटना पर नहीं है, बल्कि एक ही दिन में घटी दो बिल्कुल अलग अलग घटनाओं पर आधारित है। मतलब एक तरफ तो आपको दिखेगा तीखा राजनीतिक गुस्सा और दूसरी तरफ एकदम गहरी मानवीय करुणा। हमारी स्रोत सामग्री के आधार पर ये दोनों ही घटनाएं हमें दिखाती हैं कि राजनीतिक हस्तियां असल में कितनी जटिल हो सकती हैं। तो चलिए बिना देर किए इसे गहराई से समझते हैं। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जिस दिन की हम बात कर रहे हैं उस दिन पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण की बेहद महत्वपूर्ण वोटिंग चल रही थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि चर्चा के केंद्र में उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश यादव थे। अब जरा सोचिए, एक राज्य के इतने क्रूशल चुनाव के बीच किसी बिल्कुल दूसरे राज्य का नेता खबरों में क्यों छाया हुआ है? और सच कहूं तो यही वो बड़ा रहस्य है जहां से आज के हमारे इस विश्लेषण की शुरुआत होती है। इस रहस्य का जवाब दरअसल उनके रवैये में आए एक अचानक बदलाव में छिपा हुआ है। जैसा कि आप जानते होंगे, आमतौर पर अखिलेश यादव की जो पब्लिक इमेज है वो काफी सहज, मुस्कुराते हुए और हल्के फुल्के अंदाज वाली रही है। लेकिन वोटिंग से ठीक एक दिन पहले एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सच में सबको चौंका दिया। इस वायरल वीडियो में वो एकदम गंभीर, उदास और यहाँ तक कि रोते हुए बेहद भावुक नजर आए। एक नेता की सार्वजनिक छवि में इतना बड़ा और अप्रत्याशित बदलाव आना वाकई में हैरान करने वाला था और स्वाभाविक रूप से इसने तुरंत सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या कहा जिसका इतना गहरा असर हुआ। पत्रकारों से बात करते हुए उनके शब्द थे, अंत में सब मरोगे, इसलिए कम से कम लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आ जाओ। हमारी स्रोत सामग्री के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, ये कोई रोजमर्रा वाला आम राजनीतिक जुमला बिल्कुल नहीं था। ये एक बेहद सख्त और इमोशनल चेतावनी थी। एक ऐसा बयान जो सीधे तौर पर पूरे सिस्टम के काम करने के तरीके पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। और बात सिर्फ इस एक भावुक बयान तक सीमित नहीं थी। उन्होंने सिस्टम को लेकर कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और गंभीर मुद्दे भी उठाए। जैसे कि उन्होंने कानून व्यवस्था के लगातार बिगड़ने पर सवाल खड़े किए, खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के मामलों में पुलिस की विफलता का जिक्र किया। इसके अलावा एक बहुत ही सीरियस टेक्निकल पॉइंट भी उठाया गया कि कई कानूनी मामलों में तो सही तरीके से सैंपल तक नहीं लिए जाते। अब आप ही सोचिए, ऐसे में न्याय मिलना कितना मुश्किल हो जाता है। साथ ही उन्होंने मीडिया पर भी ये कहते हुए कटाक्ष किया कि असली और जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाकर बस इधर उधर की बातों में समय बर्बाद किया जा रहा है। खैर, हमारा उद्देश्य यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि स्रोत सामग्री में पेश किए गए इन तर्कों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? स्रोत के मुताबिक अखिलेश यादव का सरेआम इतना भावुक होना दरअसल एक बहुत ही गहरी चिंता को दर्शाता है। ये जनता के लिए एक साफ और सीधा संदेश था। संदेश ये कि सिर्फ मतदान केंद्र पर जाकर एक बटन दबा देना ही काफी नहीं है, हमें असली मुद्दों को समझना होगा। ये एक तरह की चेतावनी थी कि अगर हम सिस्टम की इन बुनियादी कमियों को लगातार ऐसे ही नजरअंदाज करते रहे तो इसका अंतिम परिणाम हमारे लोकतंत्र के कमजोर होने के रूप में ही सामने आएगा। लेकिन रुकिए, कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। और सच बताऊं तो ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि राजनीति कभी कभी कितनी अजीब हो सकती है। उसी दिन लखनऊ के एक अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे माहौल को ही बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि अस्पताल में एक मरीज भर्ती थी, बीजेपी की विधायक अनुपमा जायसवाल। वो एक विरोध प्रदर्शन के दौरान झुलस गई थी। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो प्रदर्शन खुद अखिलेश यादव के ही खिलाफ था। वहां उन्हीं का पुतला जलाया जा रहा था और अस्पताल में उनका हालचाल जानने कौन पहुंचता है? खुद अखिलेश यादव। मतलब सोचिए, अपने ही खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस तरह मिलने जाना, ये अपने आप में एक बेहद अनोखी और चौंकाने वाली घटना थी। इस अचानक हुई मुलाकात ने एक बहुत ही गहरा दार्शनिक संदेश दिया। और देखिए, ये सिर्फ कैमरों के लिए की गई कोई खोखली फॉर्मेलिटी नहीं थी। स्रोत के मुताबिक उन्होंने वहां पहुंचकर सीधे डॉक्टरों से बात की, उनके स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी ली और उनके जल्दी ठीक होने की कामना भी की। इसका सीधा सा मतलब ये था कि देखिए, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत हमेशा उससे ऊपर होनी चाहिए। वैचारिक रूप से अलग होना एक बात है, लेकिन उसे किसी भी तरह की व्यक्तिगत दुश्मनी या नफरत में नहीं बदलना चाहिए। आप जरा इस कदम के असर की टाइमलाइन देखिए। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है। पहले ही घंटे में अखिलेश यादव का ये सहानुभूति से भरा कदम सामने आता है। दूसरे घंटे तक स्रोत के अनुसार सोशल मीडिया पर इस काम की जबरदस्त तारीफ होने लगती है। लोग इसे राजनीति में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव के रूप में देखने लगे। और फिर आता है तीसरा घंटा, जहां राजनीतिक दबाव का असली असर दिखता है। स्रोत बताता है कि अखिलेश के अस्पताल से जाने के तुरंत बाद जल्दबाजी में बीजेपी के डिप्टी सीएम भी उसी अस्पताल पहुंचे ताकि वो भी वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकें। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो साफ कर दी कि ये अचानक उठाया गया कदम किसी भी पहले से प्लान किए गए पीआर स्टंट से कहीं ज्यादा असरदार साबित हुआ। तो अगर हम आज के इस पूरे दिन की घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? एक ही दिन में हमने एक ही नेता के दो बिल्कुल अलग रूप देखे। पहले सिस्टम का एक तीखा और भावुक आलोचक, और फिर उसी दिन एक दयालु इंसान जो अपनी ही प्रतिद्वंदी का हालचाल जानने अस्पताल पहुंच गया।
इससे एक बात तो एकदम साफ हो जाती है कि राजनीति को सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के इस खत्म न होने वाले चक्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आज के इस दौर में जहां राजनीति में अक्सर इतनी कड़वाहट देखने को मिलती है, वहां सच्ची सहानुभूति सच में बहुत बड़ा असर डाल सकती है। ऐसे मानवीय काम जो बिना किसी स्वार्थ के अचानक किए जाते हैं, वो राजनीति के किसी भी दिखावटी चाल से कहीं ज्यादा गहराई तक लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। हमारी स्रोत सामग्री से निकलकर सामने आए ये सभी तथ्य हमें सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्या एक मजबूत और सच्ची राजनीतिक व्यवस्था केवल तीखे विरोध और सत्ता की खींचतान से बनती है, या फिर इसकी असली जड़ें हमारी उस बुनियादी इंसानियत में छिपी हैं जो तमाम मतभेदों के बावजूद हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है? ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर लंबे समय तक चिंतन किया जा सकता है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।